सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा पढ़ाई के पहले करनी चाहिए। मतलब क्या कि अगर आप किसी भी सेमेस्टर में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आपने सीटी में एग्जाम दे करके एक अच्छे परसेंटाइल को स्कोर कर लिया है। अब बस आपकी लिस्ट आएगी, लिस्ट के हिसाब से आपका कॉलेज भी अलोकेट होगा। लेकिन उसके पहले क्या हम कुछ चीजें ऐसी करें जिससे हमारा जब सेमेस्टर एग्जाम, मतलब जब आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाए, तो आपको पहले से कुछ चीजें पहले से पता रहे। जी हाँ बच्चों, मैं बात करने वाला हूं सिलेबस के बारे में। तो एज पर एनईपी 2020, मतलब पहले क्या था, अलग एजुकेशन पॉलिसी थी, लेकिन अब क्या हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके पहले 1985 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके थ्रू सब पढ़ाई करते थे। लेकिन अब जो स्टडी आप करने वाले हैं वो किसके थ्रू होगा बच्चों? एनईपी 2020 के थ्रू। तो इस मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज वो बात करेंगे कि हमने किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो कुछ चीजें जो लिखी हैं वो सब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जरा आगे आते हैं और ट्राई करते हैं कि हमारे पास इस सेमेस्टर 1 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, क्योंकि पहले आप मार्क्स के बारे में डिस्कस करते थे, अब आप बात करने वाले हो क्रेडिट्स के बारे में। मतलब अगर आपने कोई एक पेपर कंप्लीट किया तो आपको कितने क्रेडिट्स मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, BSc 101, ये सब आपका कोर्स कोड है, मतलब जो भी कोर्सेस होती हैं उनका कोड दिया गया है। उस पर हमें बात नहीं करना है, हमें बात करना है यहां पर। पहला सब्जेक्ट है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। गाइस, यहां पे जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, राइट, जिसके थ्योरी के 2 क्रेडिट है और ट्यूटोरियल का 1। तो पूरा मिलाकर के 3 क्रेडिट हो जाता है स्टूडेंट्स। समझ गए बात को? यस। फिर आपका अप्लाइड फिजिक्स है, इसके लिए 2 क्रेडिट है और टोटल 2 ही है इसके लिए। फिर बाद में आपका अप्लाइड केमिस्ट्री है, 2 क्रेडिट का कोर्स है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। अगर हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स, नाम नहीं मालूम पड़ा, ये अप्लाइड फिजिक्स है, इसका मतलब अभी तक आपने फिजिक्स पढ़ा था, अभी फिजिक्स कहां अप्लाई होने वाला है, इसलिए इसका नाम क्या है बच्चों? अप्लाइड फिजिक्स। और ये अप्लाइड मैथमेटिक्स क्यों है? क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स अपने डेरिवेटिव सिखा है, इंटीग्रेशन सिखा है, अपने वेक्टर सिखा है, बहुत सारे मैट्रिसेस सिखा है। ये सारी चीजों को हम कैसे यूज करेंगे, इनका एप्लीकेशंस क्या है, इसलिए आप ध्यान दोगे तो हर जगह आपको अप्लाइड लिख करके आए। सिमिलरली क्लास 12th में आपने जो केमिस्ट्री पढ़ी हुई है वो आपको कहां मिलेगा? अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर। मतलब देखा जाए तो वो केमिस्ट्री को कैसे यूज करना है हमको, उसका एप्लीकेशन क्या होगा, वो आपको अप्लाइड केमिस्ट्री में मिलेगा। लेकिन ये जो बाकी 2 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपको दिखेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एग्जैक्टली क्या करता है? तो बच्चों, ये जो मैकेनिक्स है इसके अंदर आपको फिजिक्स 1, मतलब जो आपने क्लास 12 में फिजिक्स 1 में सीखा हुआ है ना, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिलेंगे। और बी ट्रिपल ई, मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके अंदर आपको फिजिक्स 2 से, याद है ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो देखा जाए तो बहुत मजेदार चैप्टर है पांचों के पांचों। फिर आपके अंदर कुछ प्रैक्टिकल्स आएंगे बच्चों, जहां पे लैब लिखा हुआ है। अभी 5 सब्जेक्ट के अलावा आपको कुछ और भी पढ़ना है। जैसे यहां पर है आपका, ये देखो, प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन एथिक्स। मतलब कई लोग बोलेंगे सर हमारा तो टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये सब क्या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कौन सिखाता है? जरूरी है, बिकॉज आपके पास टेक्निकल नॉलेज तो होता है, बट आपको सोसाइटी के अंदर, आपको अपने क्लाइंट के अंदर, क्लाइंट के सामने कैसे खड़े होना है, कैसे बात करना है, आपका कम्युनिकेशन स्किल, एवरीथिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तभी आप ओवरऑल डेवलपमेंट आपका होता है। इसके लिए प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन एथिक्स हो गया आपका, जो कि आपका AEC 101 है। ठीक है। नेक्स्ट आपको आएगा तो आपका इंजीनियरिंग वर्कशॉप करके एक कॉन्सेप्ट है, जो कि तो आपका वर्कशॉप टाइप है। फिर सी प्रोग्रामिंग आपका एक प्रैक्टिकल रहेगा। एंड द लास्ट वन इज व्हाट? इंट्रोडक्शन कम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। तो ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर भी सब्जेक्ट्स हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट्स है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसके अंदर से कुछ देखो, किसका थियरी पढ़ना है, किसका प्रैक्टिकल है, वो सब आपको दिया गया है। सो थियरी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 1 2 3 4 4 ये हो गया। फिर प्रोफेशनल स्किल एंड कम्युनिकेशन 5 हो गया, सॉरी 5 और 1 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है। फिर और एक ये आपका क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, दैट इज 6 से 7 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाई करने होंगे। ठीक है। एंड टोटल मिलाकर के टोटल 23 क्रेडिट्स हैं जो आपको अर्न करना पड़ेगा टू क्लियर सेमेस्टर 1। अगर आप ये 23 क्रेडिट अर्न कर लेते हो तो आपका सेमेस्टर 1 क्लियर हो जाएगा।
क्लियर बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें से मैं बात करने वाला हूं मैथमेटिक्स के बारे में। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के बारे में। तो जो मैथमेटिक्स है, क्या सिलेबस है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर मैथमेटिक्स में हम क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों टोटल मैथमेटिक्स के अंदर जिसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे बहुत क्लियरली, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जहां पे थियोरी है, प्रैक्टिकल है, ट्यूटोरियल है, थियोरी है, सब मिला करके टोटल 3 क्रेडिट है। ठीक है, आप पूरा पूरा इंफॉर्मेशन दिया है कि आपका आईएटी इंटरनल असेसमेंट टेस्ट कैसे होगा, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सेमेस्टर एंड एग्जाम है, समझते बात को पूरा, ठीक है, बिकॉज आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स बच्चों 125 मार्क्स का है। प्लीज ध्यान देना इस बात को, आपका जो मैथमेटिक्स है ये 125 मार्क्स का है। इस 125 मार्क्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना है हमको। फर्स्ट वन आपका 60 मार्क्स जो कि होता है थियरी, ठीक है, जो कि होगा 2 आवर्स का। देख लो सभी लोग, ये 60 मार्क्स का थियरी है एंड इसको 2 आवर्स का पेपर होगा। ठीक है, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा वो सब एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बच्चा इंटरनल असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं IAT, जो कि होता है 40 मार्क का। यस, कितने मार्क्स का होता है बच्चों? 40 मार्क का। और जो रिमेनिंग 25 मार्क्स है उसका बोलो क्या होता है बच्चों? ट्यूटोरियल्स, मतलब आपको साइलैब के ऊपर प्रैक्टिकल करा देंगे, ऐसे कुछ चीजें होती है जिसको हम ट्यूटोरियल बोलते हैं। अभी जो हमारा इंटरनल असेसमेंट टेस्ट है 40 मार्क का, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, IAT 1 एंड IAT 2, 20-20 मार्क के। मतलब आपके पूरे सिलेबस का कुछ सिलेबस आपको IAT 1 में होगा और कुछ सिलेबस IAT 2 में होगा। 20 मार्क के 2 एग्जाम होंगे बच्चों। ठीक है, अब दोनों एग्जाम के अंदर जितने भी मार्क्स आपको मिलेंगे, फॉर एग्जांपल आपको 20 में से 15 मिला और इस वाले 20 में से भी 15 मिला, सो 15 प्लस 15 कितना हो गया? 30 मार्क्स। सो आउट ऑफ 40 आपको कितने मार्क्स मिले? 30 मार्क्स। समझ गए बात? तो ये IAT है, मतलब आपका जो इंटरनल एग्जामिनेशन है वो 2 चरणों में लिया जाएगा, 2 पार्ट में लिया जाएगा। फर्स्ट पार्ट में कुछ सिलेबस डिसाइड करके IAT 1 होगा, सेकेंड पार्ट में जो रिमेनिंग सिलेबस है उसके ऊपर IAT 2 होगा, मतलब इंटरनल असेसमेंट टेस्ट। बाद में दोनों का कंबाइन मार्क्स आपको IAT में मिलेगा, दैट इज टोटल। क्लियर? और बाकी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ट्यूटोरियल क्या होता है बच्चों? 25 मार्क का ट्यूटोरियल होता है। ठीक है, आप टर्म वर्क बोलो, ट्यूटोरियल बोलो, जो भी आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इस मैथ्स के अंदर टोटल मैंने बोला है आपको 6 मॉड्यूल्स मिलेंगे या 6 यूनिट मिलेंगे। जो फर्स्ट आपका मॉड्यूल उसे हम बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप सीखने वाले हो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जैसे क्या बोलते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या पोलर फॉर्म है, वो आप सीखने वाले हो। उसके बाद डी मूवियस थ्योरम के ऊपर कॉन्सेप्ट सीखोगे। नेक्स्ट बच्चों आपका जैसे साइन रेज टू एन थीटा या कॉस रेज टू एन थीटा दिया है, उसको साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट करना है, या साइन एन थीटा कॉस एन थीटा दिया गया है तो उसको साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट करना है। एंड ऑल्सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर पावर निकालना है या रूट निकालना है वो चीजें कैसे करेंगे, सब आप इसके अंदर सीखोगे। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो डिपेंड होता है, मतलब क्या समझ रहे हो, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके जैसा ही है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपरबोलिक फंक्शन। ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है इसके अंदर आप सीखोगे व्हाट इज हाइपरबोलिक फंक्शन, व्हाट इज इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। उसके बाद सर्कुलर एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन सीखने के बाद सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको कैसे सेपरेट करना है। सेम टाइम पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम कैसे निकालते हो आप सीखने वाले हो इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। अब आता है आपका पार्शियल डेरिवेटिव, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी फ्री लेक्चर्स आपको यूट्यूब के ऊपर दिए हुए बच्चों, है कि नहीं? एकदम बढ़िया तरीके से दिए हुए हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव, आपका डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर सकते हो। तो इसके अंदर आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, यूलर्स थ्योरम क्या होता है, इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। सेम टाइम पे टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, इंप्लिसिट फंक्शंस, हम इसके ऊपर क्वेश्चंस जरूर करेंगे बच्चों। अब आपने जैसे क्लास 10th 12th में डेरिवेटिव सीखा था तो उसका एप्लीकेशन भी सीखा था, तो क्या ये लोग छोड़ देंगे आपको? नहीं छोड़ेंगे। अब आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो गाइस, इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन आप सीखोगे व्हाट इज मैक्सिमा, व्हाट इज मिनिमा, व्हाट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी है, डरना मत, मजा आएगा, सीखते अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से सीखेंगे। ठीक है, लिबनिट्ज थ्योरम ये हो गया। फिर आता है सबसे इजी पार्ट, मैट्रिसेस। भाई बच्चों को मैट्रिसेस बहुत मजा आता है। इस मैट्रिसेस के अंदर आप सीखने वाले हो हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करते हैं, या
टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, इक्लॉन फॉर्म क्या होता है, किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन को मैट्रिसेस के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीजों के ऊपर आपको सारा का सारा बोलते हैं ना नॉलेज मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो क्या होता है बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, मतलब आपको कुछ मेथड्स रहेंगे, जैसे मैंने बोल दिया रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, देन गॉस जेकॉब मेथड, गॉस सिडल मेथड, राइट ना। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके ऊपर फिक्स क्वेश्चन आते हैं बच्चों। यूनिट नंबर 6 वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट है, ये 4 मेथड सीख लो, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा कंफर्म। तो ये 6 मॉड्यूल है मेरे प्यारे बच्चों, इस 6 मॉड्यूल के ऊपर आपको काम करना है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। अब कई लोग बोलेंगे सर आपने यूट्यूब पे तो कुछ ही वीडियो डाला है, बाकी सब क्या? बेटा मेरी बात ध्यान सुनो, सारी चीजें धीरे धीरे आती रहेंगी, ये तो मैं आपको बोलता हूं, जहां पर हम आपको पूरा बेसिक्स क्लियर करके देंगे, लेकिन बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में सीखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, डीपीपी सॉल्व करनी है, राइट। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप के ऊपर। तो जो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जितना ज्यादा सोचो मत, जितना ज्यादा सोचोगे आप कंफ्यूज होगे, और कंफ्यूजन में इंसान गलती बहुत करता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको बेहतरीन तरीके से स्टडी करनी है, डिटेल स्टडी करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, तो बस यार सोचो नहीं, फटफट से दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप पे आ जाओ, समय बर्बाद मत करो, बिकॉज दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। जितना आप सोचोगे हम आगे चल करके लेंगे कोर्स, थोड़ा और एक महीना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा एडमिशन, अरे यार एडमिशन तो होने वाला ही, आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन दिसंबर में पेपर कैसा जाएगा ये तो आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या एडमिशन होने के बाद पढ़ेंगे? ये सब नहीं करना है बेटा, अपने को सब कुछ पहले ही से करना होता है कि नहीं? अपने को अगर अच्छा खासा पॉइंटर स्कोर करना है, सीजीपीए स्कोर करना है, तो पहले से पढ़ाई करनी पड़ती है, राइट। सोचो ऐसा हो जाए कि आप कॉलेज में एंटर करो, मैथ्स का लेक्चर चल रहा हो और आपको वो सारी चीजें पहले से पता है, तो कितना मजा आएगा ना। मतलब सोचो, क्योंकि कॉलेज के अंदर बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक टाइप करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज उनको सिलेबस खत्म करना है यार। 3 महीने में आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म होगा, कॉलेज चालू होगा, दिसंबर में सेमेस्टर एंडिंग का एग्जाम आएगा, तो कैसे करोगे? बस हम है ना आपके साथ, दिनेश सर इंजीनियरिंग के साथ करेंगे, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा कोर्स यूनिवर्सिटी वाइज एकदम स्पेसिफिकली अच्छे से डिजाइन किया गया है। हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कवर किए गए बच्चों, बस आपको आना है और स्टडी करनी है इसको, ठीक है। एंड इसकी जो बुक्स हैं, जैसे यहाँ पे डॉक्टर BS ग्रेवाल हो गया, देन उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास PN वर्तिकर या JN वर्तिकर हो गया। तो ये जो बुक्स है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी इफ यू वांट। लेकिन आप इस सिलेबस को अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो फट से दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप पे जाओ, वहां पर आपको MU मुंबई यूनिवर्सिटी का आपको सिलेबस दिखेगा, वहां पे कंटेंट में जा करके आप इस पर्टिकुलर सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो और उसको रिफर कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि सभी को ये सिलेबस के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। टोटल कितने यूनिट्स होते हैं बच्चों? 6 यूनिट। पहला क्या होता है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड वन इज हाइपरबोलिक फंक्शन, थर्ड वन इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर पांचवा मैट्रिसेस, एंड द लास्ट वन इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जैसे याद है ना आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड एंड ऑल एवरीथिंग। तो आई होप कि सभी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ये सभी को अच्छे से पता चल गया है। तो प्लीज किसका इंतजार कर रहे हो? फटाफट इंजीनियरिंग ऐप पे आ जाओ और वहां पे हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सो मिलते हैं डायरेक्टली लेक्चर में बच्चों, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स।